नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। यूपी में योगी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। जिस हाल में योगी को यूपी मिली थी उसे अगर जंगल राज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर जगह माफिया, गुंडा राज था, बेरोजगारी थी, नरकीय हालत थी यूपी की। 9 सालों में सीएम योगी ने ऐसा बदलाव किया जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने भी की है। 9 साल में यूपी ने क्या क्या नए कीर्तिमान स्थापित किए जिससे अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। बहुत बुरी हालत में सर योगी को यूपी मिली और आज नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में गवर्नेंस का एक नया मॉडल निकला है। यह है योगी मॉडल। ये योगी मॉडल क्या है? अक्सर आप सुनते हैं ना भाई कि योगी मॉडल, योगी स्टाइल, योगी जी चाहिए। बाहर के राज्यों में भी डिमांड है, हर पूरे देश भर में डिमांड है। तो ये योगी मॉडल है क्या, इसको ही समझ लेते हैं। ये किसी भी राज्य के नवनिर्माण, पुनरुत्थान और इट इज अ टोटल पैकेज। योगी मॉडल का मतलब ये नहीं है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, नहीं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इस योगी मॉडल में। डिलीवरी, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में हमारे बहुत सारे मित्र जो अलग अलग मीडिया हाउसेस में काम करते हैं, स्पेशली लोगों को भेजा जाता है कि अंदर जाओ, सरकार की कमियां निकाल के लाओ। किसी मुसलमान को घर नहीं मिला, वो स्टोरी निकालो। किसी मुसलमान को, किसी दलित को, किसी ओबीसी को वो गैस नहीं मिला, उसको अनाज नहीं मिला, ढूंढ के निकालो। मिलता नहीं है। समस्या यही है, माइक्रोस्कोप लेकर के वो हर जगह ढूंढते रहते हैं, गांव गांव, गली गली। लेकिन दिल्ली में हमारे साथियों को वैसा मौका ही नहीं मिलता। कारण ये गवर्नेंस मॉडल है। 9 साल पूरे हो गए इस मार्च में, मतलब उत्तर प्रदेश चुनावी साल में घुस गया। अब 1 साल के अंदर वहां चुनाव होने वाले हैं और अखिलेश यादव इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि कैसे क्या करें। उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। हिंदू वोटर्स को बांटना, हिंदुओं की जातियों को लड़वाना, तो ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण, राजपूत वर्सेस ये उनकी राजनीति हो सकती है। गवर्नेंस के सवाल पे योगी आदित्यनाथ का वो मुकाबला ही नहीं कर सकते। 4-5 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है और जिसे मैं सबसे ऊपर रखता हूं, और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह की डिलीवरी, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से उन्होंने कोरोना के दौरान काम किया, उसका आशीर्वाद मिल चुका। लेकिन जिस हिसाब से आज भी गरीबों के घर, दुखियारियों के यहां अनाज और तमाम सुविधाएं दी जाती है बिना भ्रष्टाचार के, वो अपने आप में कमाल है। कमाल है। तो जो सबसे बड़ी चीज योगी मॉडल की है कि सरकारी योजनाओं का जो जरूरतमंद लोगों तक बिना भ्रष्टाचार के वहां पे पहुंचना। दूसरी चीज सबसे बड़ी, जो उसको कह सकते हैं कि इस मॉडल का जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू है, वो है सिक्योरिटी। अखिलेश यादव की सरकार के दौरान आप देखिए, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा था बहुत सारे इलाकों में। गुंडागर्दी हर तरफ, हाईवेज के ऊपर लोग गुजरते थे फैमिली के साथ, गाड़ी रोक करके महिलाओं के साथ बलात्कार। नोएडा में रोज मर्डर, बलात्कार की घटनाएं, हर दिन कोई ना कोई घटना। लोग दिल्ली से लड़कियां नोएडा काम करने में आने से डरती थी। आज लगा एक के बाद एक एनकाउंटर, तो वो योगी मॉडल के नाम से जो है फेमस हो गया।
180 माफिया डॉन वो भेज दिए गए धराशायी। ऊपर, तुम्हारा इधर कोई काम नहीं है। और जो बाकी बचे वो भाग गए। तो धुरंधर में दिखाया ना, कोई गलत थोड़ी दिखाया। इसीलिए अखिलेश बेचैन हो गए। और इसलिए बेचैन हो गए, वो कहा ऐसे ऐसे कर दिया। खैर कोई बात नहीं। और जहां कहीं भी ऑर्गेनाइज तरीके से एक मास हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश, कि चाहे कभी कोई यात्रा होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, समाज में ऊपर नीचे होता है, मोहल्ले मोहल्ले में झगड़ा हो सकता है, लेकिन जहां साजिश के तहत एक खास समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के बवाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो पीला पंजा जब चलता है तो पूरे देश में लोग कहते हैं योगी योगी। है ना। सबसे बड़ी चीज एक ईमानदार सरकार देने के लिए उस व्यक्ति की अपनी इंटीग्रिटी। ये मॉडल ऐसे नहीं बनता। मॉडल लोग तब बुलाते हैं जब नेता के अंदर विश्वास होता है कि ये आदमी मर जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये है खासियत। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो मैं बात कर रहा हूं कि नवनिर्माण, पुनरुत्थान। आज उत्तर प्रदेश लगता है कि हां, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की संस्कृति, उसके धरोहर, हमारी प्राचीन पुरातन जो सभ्यता है उसको प्रतिबिंबित करता है। बनारस पहले भी था, आज का बनारस देखिए। और इसलिए, और देखिए भाई, ऐसा होता है प्रधानमंत्री इतने खुश हो जाते हैं, भाई चलो एक बार दिखाओ मुझे। तो रात में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के घूमने निकल जाते हैं। यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ, यहां कैसे क्या हुआ। तो जो केंद्र की भी जो योजनाएं आती है बिना भ्रष्टाचार के, उसको लागू किया जाता है। सबसे बड़ी चीज अयोध्या। अयोध्या क्या है? वो हमारे राष्ट्र का एक प्रतीक चिन्ह है। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, कोई जन्म स्थान सिर्फ नहीं है, वो हमारे सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारे राष्ट्र का वो प्रतीक चिन्ह है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो डेवलपमेंट भी हो रहा है, डिलीवरी भी हो रहा है, साथ ही साथ हम अपने जो खोई हुई चीजें हैं, जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें, उसको भी जागृत करना। हम उस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये आ करके भाई सब कुछ बराबर, गंगा जमनी तहजीब, ये हिंदुओं को बड़ा मूर्ख बनाया गया। अभी कोई कहता है कि भाई वहां पे हॉस्पिटल बना दो, हॉस्पिटल बनेगा अयोध्या में। तो ये जो है वो एक अलग जो पहचान दिलाने वाली जो चीज है, वो आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश की निखरी है। अब विकास के नए नए कीर्तिमान, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कि किस तरीके का पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया। जेवर, अखिलेश यादव थे, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग 2014-17 तक जो है, कितने एयरपोर्ट्स थे यूपी में? इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2। वो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा था, बनारस और लखनऊ। ज्यादातर एयरपोर्ट्स में वो रात में प्लेन फ्लाइट जो है उतर नहीं सकती, उड़ नहीं सकती, उस तरह की व्यवस्था थी। इस 9 साल में 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आज, 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जेवर का तो कोई जवाब ही नहीं। वो पूरा हब बनने जा रहा है। वो उसको बनाया ही गया है 2047 प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि एक विकसित भारत, 5-5 एयरपट्टी, कार्गो का हब बनने वाला है। पूरा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसका नक्शा सिर्फ एक एयरपोर्ट से बदलने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में क्या हो रहा है, आप देखिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट। कभी कोई सोच सकता था कि यूपी की गिनती
बीमारू राज्यों में होती थी कि वो राज्य जो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, बिहार, उसमें उत्तर प्रदेश भी था। आज वो हिंदुस्तान के टॉप 3 राज्यों में है, जो हिंदुस्तान की ग्रोथ में उसका एक इंजन बनकर के काम कर रहा है। टॉप 3 भाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इससे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहीं आप देखा है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप देखिए डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि यूपी के अंदर जो है ब्रह्मोस बनेगा? तो ये क्यों हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कहां आता है? जहां गवर्नेंस का एक मॉडल होता है कि यहां चलो, यहां सुरक्षित रहोगे। लोग गुड़गांव छोड़ छोड़ के आ रहे हैं इधर, क्यों आ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो 9 साल है, इसमें योगी आदित्यनाथ ने जो कमाल किया है, और ये मैं आपको बता दूं, मुझे बोलने में जरा सा भी कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह की मेहनत, जिस तरह की ईमानदारी और जिस तरीके से बिल्कुल अनबायस्ड होकर के दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले योगी आदित्यनाथ है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश भी बना है और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो योगी युग में यूपी विकास कर रहा है, अपराधियों पर लगाम लग रहा है और जनता निडर होकर राज्य में चैन की सांस ले रही है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।